नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बी फार्मा के लिए लेकर आए हैं इंफॉर्मेशन की बी फार्मा क्या है, बी फार्मा से किस किस तरह के जॉब्स मिल सकते हैं, बी फार्मा के लिए कॉलेजेस कौन से हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट कॉलेजेस हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट कॉलेज हो सॉरी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, तो इन सभी में दाखिला कैसे मिलेगा, इन सभी में एडमिशन किस माध्यम से होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप जानते हैं कि सी यू टी के जरिए आपका एडमिशन यूजी में होगा। अंडर ग्रेजुएट में जब आप एडमिशन अगर आपको चाहिए तो सी यू टी एक एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप बी फार्मा के लिए सोच रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बी फार्मा, तब आप सी यू टी 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बी फार्मा है वो 4 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है। और बी फार्मा में आपको किस किस तरह के जॉब्स मिल सकते हैं, ये मैंने जो लिखा है ये जॉब्स के लिए है, किस किस तरह के जॉब्स आप ले सकते हैं बी फार्मा में, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न है कि मैं बी फार्मा करूँ या बीएससी करूँ। ठीक है, बीएससी करूँ। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इससे ग्रो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बी फार्मा करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं। ठीक है, तो बीएससी मीन्स बैचलर इन साइंस, इसका मतलब हो जाता है बैचलर इन साइंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लाइफ साइंस से ग्रेजुएट करना चाहते हैं या फिर फिजिक्स से करना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसका बहुत सारा अलग पैटर्न है, क्या पढ़ना ये अलग चीज़ है। जब आप बी फार्मा के बारे में बात करते हैं तो यह भी साइंस से ही बिलोंग करता है। दोनों देखिए, ये और ये दोनों साइंस से ही बिलोंग करता है, बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स है। और जॉब के लिए अब सबसे पहले की अगर बात की जाए, कोई पूछता है कि बीएससी करने में जल्दी जॉब लगेगा या बी फार्मा करने में जॉब लगेगा, तो देखिए ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो जॉब का सिचुएशन है इंडिया में, वो आपको ही पता है कि थोड़ी सी कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर बी फार्मा में जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने जॉब्स लिखा हुआ है। जैसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप बी फार्मा 4 साल का कर लेते हैं तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप किसी भी कंपनी के लिए, ये जो R&D डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, इसमें आप किसी भी कंपनी के लिए R&D डिपार्टमेंट में जा सकते हैं एंड आप वर्क कर सकते हैं, क्वालिटी की चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो R&D डिपार्टमेंट आप किसी भी कंपनी में के लिए जा सकते हैं। अगर हम लैब जॉब की बात करें, लैब जॉब, तो लैब टेक्नीशियन की जॉब में आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैब टेक्नीशियन की जॉब में आप जा सकते हैं। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की जॉब में आप जा सकते हैं, इवन आप टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर फार्मासिस्ट की बात की जाए, तो आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। और आपको पता ही है कि कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है इसी ने हम लोगों की जान बचाई थी। ठीक है, मेडिकल राइटर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी न्यू मीडिया है, मेडिसिन के आविष्कार के बारे में आप लिख सकते हैं, उस फील्ड में काम कर सकते हैं। ये हमारा मेडिकल राइटर्स। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स आती है जिसमें आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है उसमें काम कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी आप काम कर सकते हैं। कोई मेडिसिन कैसे बन रही है वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ के ऊपर जो मेडिसिन बन रही है वो कैसे किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट करती है, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इन सभी फील्ड्स में जॉब, बहुत सारे फील्ड में बी फार्मा करने के बाद, और सबसे ज़्यादा सभी फील्ड में जॉब्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे फील्ड में जॉब हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आ जाएं, अगर हम यहाँ पे बात करें बी फार्मा के लिए, आपको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बी फार्मा के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी फार्मा के लिए आपको CUT 2025 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके थ्रू आपको कौन कौन से डोमेन फिल करने हैं, इसमें आपको कौन कौन से डोमेन फिल करने हैं
आप कौन से यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, या आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, बाद में आप अपने एप्लीकेशन को डालते हैं, तो आपको किस किस जगह पे ध्यान रखना है, वो सारी बातें हैं। ठीक है, जब आप CUET 2025 से आप एग्जाम देंगे, तब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है बी फार्मा कोर्सेज के लिए। जैसे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, CUET का आपने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, तो आप अगर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, बी फार्मा, एक सेकेंड, फार्मा, यहाँ पे देख लीजिए, जो बी फार्मा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा, बी फार्मा जो कोर्सेज हैं, इसमें आप देख लीजिए, इसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, एक तीसरा जो है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो आपको फी बहुत कम लगेगा। ठीक है, मान के चलिए आप पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी चेकआउट कर सकते हैं, इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड, ये सभी जब आप बी फार्मा का फॉर्म फिलअप करेंगे उसी टाइम आप करेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा कि आपको फ़ी बहुत कम लगेगा। कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि 50K पर ईयर है, 50, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आपका आराम से 1-1.5 लाख में आपका बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे तो वहाँ भी कम पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ से आपका फ़ी जो है थोड़ा हाई होगा। तो मेहनत करिए, और मेहनत करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाइए। स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो आपको बना कर दे दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो आप बी फार्मा करेंगे तो PCM या PCB होना चाहिए। ठीक है, ये दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा है डॉक्टर हरि सिंह गौड़, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, ठीक है, इसमें क्या है, 50% आपका 10+2 में होना चाहिए, 10+2 में आपका 50% होना चाहिए, और इसमें आपका PCB PCM भी होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो CUET है का एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें आप उसका मार्क्स भी होगा, और उसके बाद आपका एक जनरल टेस्ट भी लिया जाएगा, जनरल टेस्ट भी लिया जाएगा, किसके द्वारा, इस कॉलेज के द्वारा। ठीक है, तीसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो है सिक्किम यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, इसमें भी 50% होना चाहिए, किसमें, 10+2 में, और इसमें भी आपको बता दें PCM PCB और GT जनरल टेस्ट भी लिया जाता है, जनरल टेस्ट इसमें भी लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे यूनिवर्सिटी की तो आसाम यूनिवर्सिटी भी है। अब ऐसा नहीं है कि अब आसाम जाएंगे वहाँ पे दिक्कत है, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। आसाम यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आसाम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी 50% होना चाहिए PCM या PCB में, और PCM और या PCB। ठीक है, और CUET तो आपको देना ही, ठीक है, CUET तो देना ही है। एक और यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है HNBGU। ठीक है, ये भी यूनिवर्सिटी है। और एक और यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये आपका गुरु
घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं, ये सभी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है ये बहुत ही सस्ती यूनिवर्सिटीज़ है जहां आप आसानी से आप अपने बी फार्मा को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, मैं लिस्ट तैयार करूंगा और आप बताइएगा अगर आपको लिस्ट चाहिए तो, ठीक है। जैसे आपका दिल्ली अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। वहीं पर स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सब स्टेट का अपना अपना यूनिवर्सिटी होता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी है, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो लगभग मैं अगर आपसे बात करूँ तो लगभग 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने CUT में पार्टिसिपेट किया हुआ है UG प्रोग्राम के तहत, ठीक है। जो कि विच इज एक्सपेक्टेड टू 300 प्लस, मतलब 300 प्लस 2025 जो है, 2025 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ है। अब जो वो यूनिवर्सिटीज है उनको सेग्रीगेट किया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपको मैं डिस्कस कर रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तहत सेग्रीगेट किया गया है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है आपका बहुत कम फी में आप कर सकते हैं, जबकि बाकी के जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, वहाँ आपको थोड़ी फ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, और वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस, ठीक है। तो अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए, कॉलेजेस के लिस्ट चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, तो आप मुझे लिखिए, बताइए कि हाँ आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं ट्राई करूँगा बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।